हम लोगों ने पहले 2 वीडियो देख चुका है। क्लास 9 के ज्योग्राफी का क्लास 9 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर लोकेशन एंड साइज के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं, लोकेशन और साइज के बारे में जान लिए हैं। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये अगला टॉपिक है। इसके बारे में हम लोगों को जानना है, यानी भारत और विश्व के साथ किस प्रकार का संबंध प्राचीन समय में रहा है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। और हमारा भारत की स्थिति एशिया में कहाँ पे है, कैसी है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी भारत का जो भूभाग है, भारतीय भूभाग जो है वो एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कह रहा है इंडिया का जो विस्तार है, इंडिया का भारत का जो विस्तार है वो एशिया महादेश के दक्षिणतम भाग में इसका विस्तार है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the country of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। कह रहा है कि हिंद महासागर जो अनेक महादेशों और अन्य देशों से भारत को जोड़ता है, उसमें क्या है कि यूरोप जो है वो भारत के पश्चिमी महासागर से जोड़ता है, और कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया यानी हमारे देश के पूर्वी भाग में एशिया के जितने भी देश हैं उससे संबंध को जोड़ता है। एक इस संबंध से यह पता चलता है कि एक भारत का जो है स्ट्रैटेजिक जो है वो सेंट्रल में है, यानी बीचों बीच में भारत का स्थिति है। आगे हम लोग देखते हैं, नोट दैट द दक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन। देखिए और समझिए, कह रहा है कि दक्कन पेनिनसुला यानी दक्कन का जो पठार है वो भारत को, दक्कन का जो पठार है वो इंडियन ओशियन में शीर्षवत यानी शीर्षवत घुसा हुआ है। आगे हम लोग मैप के माध्यम से भी इसके बारे में समझेंगे। आगे बता रहा है कि दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। क्या बता रहा है कि भारत को इससे बहुत ही सहायता होता है अन्य देशों से संबंध स्थापित करने में। वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया, जैसे अफ्रीका हो गया पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया के अफ्रीका, पश्चिमी एशिया में अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट से, पश्चिमी समुद्री तट से इससे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यातायात का साधन बन सकता है, बनता भी है। एंड विथ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया जो है वो पूर्वी, भारत के पूर्वी समुद्री तट से संबंध स्थापित होता है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। बता रहा है कि हिंद महासागर में भारत के जैसा किसी का भी कोस्ट लाइन यानी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र नहीं है। इट इज़ इंडियाज एमिनेट position in the Indian Ocean which justify the naming of an
ओशियन आफ्टर इट। यही कारण है, यही भारत की एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके कारण से भारत के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब हम लोग इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या इसका स्ट्रेटेजिक है, भारत की क्या स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर आप देखिए येलो कलर में जो हमारा है, यहाँ येलो कलर में आप देखें भारत का मानचित्र है। आप इसको बीचों बीच एक लाइन खींचें, यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर एक लाइन खींचें और पश्चिम से पूर्व की एक लाइन खींचें, तो इसकी स्थिति कहाँ होती है भारत की? एशिया में, एशिया महादेश में, द्वीप में, एशिया महादेश में बीचों बीच में होती है। यहाँ पर कह रहा है भारत का वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट से यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एवं अन्य देशों से हम यातायात कर सकते हैं, संबंध स्थापित हो सकता है विश्व के साथ। और इसके बाद बता रहा है कि भारत के पूर्वी तट, पूर्वी समुद्री तट से हम एशिया के पूर्वी देश, एशिया के पूर्व की ओर जो देश है वो समुद्र से हमारा संबंध स्थापित हो सकता है, इसके यातायात का साधन एक बन सकता है। दूसरी चीज कह रहा था कि दक्षिण का पठार, आप ये एरिया को देखें, इस एरिया को देखिए आप, ये जो है आपका हिंद महासागर में घुसा हुआ है, शीर्षवत घुसा हुआ है। और हिंद महासागर में आप देखेंगे तो भारत का जो कोस्ट लाइन, जितनी लंबी कोस्ट लाइन है वो अन्य और किसी भी देश का कोस्ट लाइन उतनी लंबी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज बट हेयर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। कह रहा है भारत का जो है कॉन्टैक्ट विश्व से प्राचीन समय में स्थल मार्गों से होकर के होता था, स्थल मार्गों से इसका संपर्क जो है वो मैरीटाइम यानी युगों पुराना इसका संबंध रहा है, यानी बहुत ही प्राचीन समय से स्थलीय भाग। आप यहाँ पर मैप में देखें, इस एरिया में ये एरिया जो है स्थल से जुड़ा हुआ इसका ये लाइन है, ये युगों पुराना इसका संबंध अन्य देशों से, एशिया के अन्य देशों से रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passes to the ancient travel while the ocean restricted such interaction for a long time। यानी कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी दर्रों से, यानी पर्वत के दर्रों से इसका जो है यातायात का साधन हुआ करता था, यानी विश्व के अन्य देशों से प्राचीन समय में अन्य यात्री यहाँ पर आया करते थे और इसी दर्रों के माध्यम से, पर्वत पहाड़ों के दर्रों के माध्यम से अन्य देशों में जाया जाता था। जबकि समुद्र का मार्ग जो है बहुत समय तक किसी को मालूम नहीं था, इसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूट्स इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। यानी इन मार्गों से प्राचीन समय में भारत का जो है विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड द डेसिमल सिस्टम। इसके बाद क्या कर रहा है, भारत का जो पश्चिमी और उसके मध्य का जो देश था, ठीक है, उससे
संबंध जो था वो बहुत पुराना संबंध था, बहुत प्राचीन समय से संबंध था, स्थलीय मार्गों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उस मार्गों से भारत का बहुत ही उपनिषद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत का अंक, दशमलव, ये सब जो प्रणालियाँ थी संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सका। आगे हम लोग देखते हैं, दस कॉल रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये सब जो है विचारों का आदान प्रदान और अन्य प्राचीन ग्रंथों का आदान प्रदान इन रूट से हुआ करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, द स्पेसियस मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंट्स वीयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब क्या कह रहा है कि भारत में जो उत्पाद होता था, जो ट्रेड करने लायक वस्तुएं होती थी, व्यापार करने के लायक जो वस्तुएं होती थी, उसमें से मसाला, मलमल आदि कपड़े, व्यापार, ठीक है, व्यापार वाली जो सामान थी, भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। किसके माध्यम से, किस रास्ते के माध्यम से? स्थल मार्गों के माध्यम से जाया जाता था। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minaret from West Asia can be seen in different part of our country। यानी आप इसका अगर देखना चाहते हैं, आंखों देखा हाल देखना चाहते हैं कि भारत में अन्य देशों से भी विचारों का आदान प्रदान हुआ, वहाँ की वास्तुकला, स्थापत्य कला और बहुमूल्य चीज़ों का आदान प्रदान जो हुआ, आप अभी भी उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे आपका मीनार हो गया, गुंबद हो गया, ठीक है, वास्तुकला का डोम यानी गुंबद हो गया, मीनार हो गया, है ना। वास्तुकला मतलब कारीगरी, ठीक है, इस कारीगरी के बारे में आप जान सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में देखने को मिलेगा, हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार को देख सकते हैं, लाल किला को देख सकते हैं, ताजमहल को देख सकते हैं। ये क्या था? बाहर से वास्तुकला का एक नमूना है। ठीक है, अब हम लोग भारत और विश्व के बारे में जान चुके हैं। अब आगे इंडियाज एंड नेबर यानी भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का जो स्थिति प्राचीन समय में रहा है वो विश्व गुरु का रहा है। भारत प्राचीन समय में पूरे विश्व का एक गुरु था। ओके, थैंक्स टू ऑल।